हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपनी पूरी जो थाली है रक्षाबंधन के लिए अपने भाई को बांधने के लिए तैयार कर रही हूँ अपने भाइयों के लिए। तो जब मैं वहाँ से राखी लेकर आई थी ना, उस राखी में ये सारी चीज़ें मुझे मिली थी, जिसमें चावल वगैरह, रोली वगैरह सब चीज़ मिली थी। तो बुआ वही चीज़ देख रही थी, बोली आजकल कितनी नई नई चीज़ें चल गई हैं कि राखी के साथ में ये सारी चीज़ें भी मिलने लगी। तो वैसे तो मम्मी कह रही थी कि पूजा में से ले लो सामान, मैंने कहा नहीं, जब मिला है तो इसी में से निकाल लेती हूँ। और हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताऊँ, रक्षाबंधन पर ना ऐसे जैसे मेरे ससुराल में कहीं भी बैठ जाते हैं, जैसे सोफे पे वगैरह बांध लेते हैं राखी। पर मायके में ऐसा नहीं होता है। मायके में पहले सॉरी, मायके में पहले चौक लगाया जाता है और आटे का उसमें रोली डालो, हल्दी डालो, उसको करके फिर चौक बनाया जाता है। उसके बाद ही मतलब राखी मनाई जाती है। और यहाँ पर हम लोगों को इतनी हंसी आ रही थी कि आर्या ना बार बार गीता के चौक को मिटाल दे रही थी। जरा दिखा दे, देख गीता का चौक आर्या बिगाड़ रही है। मजे आ रहे हैं आप। और गज्जू गज्जू पत बताओ। अरे बेचारी मेरी बुआ, हाँ हाँ मोबाइल छीन लिया। ओले मेरा बच्चा, मौची से कह रही है कि मम्मा ने मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन आई, पता है गीता ने सॉरी हमारी बुआ ने कहा लली हमारी राखी निकाल दो, जरा खोल देना। और उनकी भतीजी ने राखी देखो कैसे निकाली, मोती इसी में रहेगा, राखी निकाली। बुआ की एक राखी बिगाड़ दी। बुआ के 5-6 भाई हैं, अब वो इतनी राखी लेके आई, एक्स्ट्रा लेके आई कि नहीं लाई? ना मानेगी ना मानेगी। जब वो जब राखी अपने आप खुद ही निकाल लेना, हम फिर बेकार। जी राखी कौन धरी हुई है जी? हम पहले भगवान जी को बांधेंगे ला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बांध रही हूँ राखी। और पहले मेरी बुआ जी ने पहले मम्मी को बांध दी राखी, क्योंकि बड़ों से शुरुआत होती है। और जो मेरे ताऊ जी वगैरह हैं वो लोग नहीं आ पाए इस बार बरेली से, और भाई वगैरह भी जो हैं कजिन्स वो भी सारे नहीं आ पाए थे। तो बस इस बार हम लोग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर चौक देख सकते हैं बना दिया, और ऐसे ही बैठ कर के ही हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। मतलब ऐसे सोफे पे बैठ जाओ या फिर टेबल कुर्सी पे, ऐसे नहीं, पहले चौक बनाकर और चावल रखा जाता है, लोटा भर के जल रखा जाएगा, उसके बाद में ही राखी वगैरह बहनें बांधती हैं। तो यहाँ पर पहले मम्मी के बांध दी बुआ ने। इस बार मेरे पापा नहीं आ पाए, क्योंकि पापा की मेरी साइडें चल रही हैं, व्यस्त है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर भाई के मैं बांध रही हूँ राखी। तो यहाँ पर फिर मैं उतार रही हूँ भाई की आरती, और मंत्रों से ही भाई को राखी बांधो तो और अच्छा रहता है। देख सकती हैं आर्या को लग रहा है कि हैप्पी बर्थडे हो रहा है, तो साथ में बैठ के स्टूल पे हैप्पी बर्थडे कर रही हैं। फिर मैंने ना आर्या को भी राखी बांध दी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बस भगवान से दुआ करिए कि अगले साल तक मेरी भाभी आ जाए और जल्दी जल्दी बस जोड़े से राखी बांधी जाए। हमारे यहाँ क्या, जैसे भैया भाभी हो, जैसे मम्मी पापा को भी आपने देखा होगा पिछली साल के ब्लॉग में कि साथ में ही बैठ के राखी बांधी जाती है, ऐसे अकेले नहीं। तो बस भगवान से दुआ करना आप लोग भी कि जल्दी जल्दी बस भाभी आ जाए और राखी साथ में बांधूं। बस एक चीज़ की ही कमी है, मायके आती हूँ तो बस भाभी नहीं मिलती हैं। मायके में वो कमी बस जल्दी से भगवान पूरी कर दे। राखी वाह अच्छी लग रही। भैया मेरी राखी बांधे रहिए साल भर, भले गीता ही खोल दी है। तो ब्रेसलेट है, खोलने की जरूरत नहीं ना, ब्रेसलेट तो खुल कर रख जाता है पर राखी नहीं खुलती है। भैया के बांध दी है राखी। अब जा रही हूँ चाचा के यहाँ पर, चाचा के लड़कों को बांधूंगी।
सकते हैं हमारे यहाँ चाचा के यहाँ कितनी सारी खाट पड़ गई हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देख सकते हैं तुलसी मैया, अरे वाह कितनी सुंदर हो गई हैं चाचा के यहाँ तुलसी मैया, घनी गमेरी, भोले बाबा बैठे हैं। हाँ, और देखो सब चारपाई चाचा ने डाल दी हैं। तो ये वाला जो घर है ना, ये हमारे छोटे वाले चाचा का घर है। पूरी फैमिलियाँ पहले सब लोग यहीं रहते थे और रक्षाबंधन बहुत मतलब एक ही जगह मनाया जाता था, इसी वाले घर में। बुआ वगैरह, बुआ के बच्चे वगैरह, पहले बहुत अलग था। अब सब लोग कोई लोग बाहर रहने लगे, कोई इधर उधर हो गए, तो इसलिए अब थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं तो ये वाला जो घर है ना, ये हमारा सबसे ज़्यादा पुराना घर है। मतलब मम्मी बताती हैं सबके जो भी बच्चे हुए ना, सब इसी घर में हुए हैं। मतलब ये बहुत घर पुराना है ये वाला। तो फ्रेंड चाचा के घर से आ गई हूँ, अब करती हूँ कपड़े वगैरह चेंज। बहुत गर्मी लग रही है। आर्या की शैतानियाँ, अरे बाप रे, शैतानियाँ इस लड़की की इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा नहीं बढ़ गई, नहीं बढ़ गई, नहीं बढ़ गई है, नहीं बढ़ गई। प्यारा बच्चा है मेरा, तो बहुत क्यूटी पाई है। मौची मोबाइल छीन लिया? किसने? मम्मी ने। ओले मेरे बच्चे से मोबाइल छीन लिया। और गर्मी के कारण कैसा हो रहा है मेरी आर्या का मुँह। चलो अभी जल्दी से कपड़े चेंज करा देते हैं, फिर सोई करते हैं। बहुत थक गए भैया आज हम लोग भी। सोए सोए हाँ। तो दोस्तों कल मैं अपने व्लॉग का एंड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा आज मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। कल इतना ज़्यादा मतलब आने के बाद जो खुशी थी ना मायके आने की, वो 2 मिनट मेरी वो हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। बताओ क्यों? क्योंकि हम लोग इतना खुशी में मतलब जैसे ही मैं आई ना, मैं अपना जो बैग वगैरह था ना, एक बैग मैं अपना वहीं छोड़े, गीता का भी एक बैग था, वो ताई के घर से आई, तो दोनों के बैग वहीं रखे रहे। मेरी एक्साइटमेंट वो थी लल्ली को देखने की, आर्या को देखने की, तो उसके चक्कर में मैंने नहीं ध्यान दिया। और जो चाचा का लड़का है उसके पास था वो 2 बैग, तो वो 2 बैग हमको लगा कि उसने रख दिए होंगे पीछे, और वो 2 बैग स्टेशन पे ही रखे, हम छोड़े आए। जैसे ही मैं यहाँ आई तो मैंने कहा आर्या को चॉकलेट देती हूँ, चॉकलेट वगैरह सब कुछ सामान मेरा उसमें ही था। और जैसे ही मैंने देखा बैग तो है ही नहीं, तो भैया को वापस भेजा। और इतना मतलब परेड हुई, भैया की भी बेचारे की बहुत परेशान हो गया था वो भी। फिर उसके बाद में 4 बज गई, हमको नहाए वाए, फिर खाना वगैरह खाया। मतलब 4 बजे तक हम सभी लोग बहुत परेशान रहे। भैया को बेचारे को वापस से जाना पड़ा स्टेशन, भैया को ढिल्लन को गाड़ी से गया फिर वो। और बैग ये कुछ खुश किस्मती थी भैया की भी। मैंने कहा अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि भैयों के लिए ही सामान था उसमें, मिठाई गोला वगैरह और सब ड्राई फ्रूट वगैरह, बिस्किट जो भी मैं लाई थी रक्षाबंधन के लिए अपने भाइयों के लिए, तो वो सारी चीज़ें उसमें ही थी। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे भाग्य में होगा ना तो मिल जाएगा। और वाकई में आजकल क्या हो गया है, कोई किसी के सामान को छूता नहीं है। थोड़ा सा डर वो बढ़ गया है कि कहीं इसमें कुछ हो ना, तो वो बैग वहीं के वहीं रखे रहे। तो मैंने कहा कल तो मैं अपने ब्लॉग का कोई भी एंड नहीं कर पाई, क्योंकि कल हेडेक हो गया था। फिर उसके बाद में तैयार व्यार हुए, रक्षाबंधन मनाया, भाइयों के राखी बांधी। और इस बार मेरी एक ही बुआ आ पाई, छोटी वाली बुआ आ ही नहीं पाई, उनके घर प्रोग्राम था इसलिए। तो चलो आज का ब्लॉग अपना एंड करती हूँ। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।